अस्सलामुअलैकुम। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक था 12 साल का अहमद, जो एक मुसलमान लड़का था, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी सारा, जो ईसाई थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही स्कूल जाते थे और साथ खेलते थे। दिसंबर का महीना आते ही शहर क्रिसमस की रौनक से सजने लगा। हर तरफ रोशनी और साज सज्जा थी। सारा ने अहमद को बड़े उत्साह से बताया कि उनके घर पर क्रिसमस की तैयारी चल रही है। उसने क्रिसमस ट्री, तोहफों और परिवार के खाने के बारे में बातें कीं। अहमद ने ध्यान से सुना, लेकिन मन में सोचने लगा कि क्या मुसलमान क्रिसमस मना सकते हैं। उस शाम अहमद ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, सारा ने मुझे उनके क्रिसमस सेलिब्रेशन में बुलाया है, क्या मैं जा सकता हूँ? अम्मी मुस्कुराईं और धीरे से बोलीं, अहमद, हम मुसलमान हैं और अपनी परंपराओं को मानते हैं, लेकिन इस्लाम हमें दूसरों के विश्वास का सम्मान करना और उनकी खुशियों में शरीक होना सिखाता है, बशर्ते हम अपनी पहचान न भूलें। तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम कौन हो। अहमद ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन अम्मी, हम किसी ऐसे त्योहार में क्यों जाएं जो हमारा नहीं है? अम्मी ने समझाया, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दया और सम्मान का पाठ पढ़ाया है। वो एक ऐसे समाज में रहते थे जहां अलग अलग धर्म और परंपराएं थीं, लेकिन उन्होंने हर किसी के साथ इज्जत से व्यवहार किया। जब हमारे आसपास लोग जश्न मना रहे हों, तो यह प्यार और समझदारी फैलाने का मौका है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके विश्वास अपना लें, लेकिन हम अपने व्यवहार से इस्लाम की खूबसूरती दिखा सकते हैं। अहमद ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं जाऊं और सम्मान दिखाऊं, लेकिन खुद को न भूलूं? बिल्कुल, अम्मी ने कहा। क्रिसमस की शाम को अहमद सारा के घर गया। माहौल बहुत ही खुशहाल था। हर जगह जिंजर ब्रेड की खुशबू और क्रिसमस कैरोल्स की आवाज़ थी। अहमद ने सारा के साथ क्रिसमस ट्री सजाया और तोहफे बांटने में मदद की। लेकिन जब नमाज का समय आया, तो उसने विनम्रता से कहा, मुझे अपनी मगरिब की नमाज पढ़नी है। क्या कोई शांत जगह है जहां मैं जा सकता हूं? सारा के माता पिता, जो यह सुनकर चौंक गए थे, खुशी खुशी उसे एक कमरा दिखा दिया। अहमद ने अपनी जान माज बिछाई और नमाज अदा की। जब वह वापस आया, तो सारा के माता पिता ने उसकी तारीफ की और कहा, यह देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी आस्था के प्रति इतने प्रतिबद्ध हो। बाद में सारा के परिवार ने अहमद से इस्लाम के बारे में पूछा। अहमद ने उन्हें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियाँ सुनाईं और बताया कि इस्लाम दान, दया और सबके प्रति सम्मान की शिक्षा देता है। उसने यह भी बताया कि मुसलमान पैगंबर ईसा यानी यीशु को भी एक महान पैगंबर मानते हैं। सारा के पिता ने कहा, यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे धर्मों में कितनी समानताएं हैं। तुम्हारा शुक्रिया, अहमद। जब अहमद घर लौटा, तो उसने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया। अम्मी मुस्कुराईं और बोलीं, तुमने उन्हें दिखाया कि एक सच्चा मुसलमान होना क्या होता है, सच्चाई, सम्मान और दया के साथ जीना। इस अनुभव ने अहमद को एक अहम सबक सिखाया। विविधता को अपनाना और दूसरों के विश्वासों का सम्मान करना रिश्तों को मजबूत कर सकता है और समाज में शांति फैला सकता है। इस्लाम हमें सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाता है। मुसलमान अपनी परंपराओं का पालन करते हुए भी दूसरों के साथ दया और समझदारी का व्यवहार कर सकते हैं। इससे हम इस्लाम की अच्छाई को अपने कर्मों से दिखा सकते हैं और दुनिया में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं।